इन बर्ड्स की आवाज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहाड़ों की सुबह कितनी खूबसूरत होती है। तो आज मेरी सुबह भी काफ़ी खूबसूरत थी और ये सुबह थी जो वो थी सुबह के 5 साढ़े 5 बजे की। मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी पर फिर दोबारा सो गई थी। तो जब मैं दोबारा 7:30 बजे उठी तो मैंने सबसे पहले अपनी प्रेप्स कुछ की, आलू बॉयल करने रखे, साथ में मैंने दूध चाय भी बनाना शुरू कर दिया। एग्स भी मैंने साथ ही में बॉयल करने रख दिए थे क्योंकि भूख लग जाती है। आज मेरी थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी तो साथ साथ मैंने दूध गर्म किया और चाय बनाई। तो बस हमारी चाय तो मैंडेटरी होती है सुबह की शुरुआत करने के लिए। और बस हमने बाहर बैठ के चाय पी और काफ़ी धूप खिल गई थी क्योंकि अभी टाइम 7:30-8 बज चुके थे। और बस जैसे ही एग्स बॉयल हुए और मैंने देखा एक एग तो लीक कर गया, पर खैर कोई बात नहीं। तो हमने चाय वाय पीने के बाद एग्स खाए क्योंकि अभी हमें जाना था मार्केट कुछ काम से, तो हम एग्स खा के जाना चाहते थे। और बस फिर हम नीचे चले गए और यहाँ मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ने कुछ देर खेलना था तो वो खेलते रहे। बेसिकली मेरे हस्बैंड ही खेलते हैं, वो तो देखता ही है खड़ा होके। तो बस हम चल पड़े। अभी ये बहुत ही ज़्यादा खुश था तो पापा को बोल रहा था पापा मैं पैदल चलूँगा, क्योंकि इसको पता था कि हम कार में जा रहे हैं। तो काफ़ी खुश था, काफ़ी एक्साइटेड था। बच्चों के मूड का कभी आपको नहीं पता होता। और ये इतनी खाई है कि हमें यहाँ बहुत डर लगता है कि कोई गिर ना जाए, मतलब यहाँ से कोई बड़ा बंदा भी गिरेगा तो वो बचेगा नहीं। तो बस कारपेंटर्स ने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि टाइम 9 साढ़े 9 हो चुके थे। और बस फिर हम पहुँच गए अपनी कार के पास और यहाँ ये डांस करते हैं अपनी कार को देख के, पता नहीं इनको क्या खुशी होती है। खैर बच्चों की अपने ही शौक़ है, मतलब उसको कार देख के बहुत खुशी होती है। और बस हम चल पड़े क्योंकि आज मुझे कुछ सामान लेने जाना था एलियो वाली साइड, और वो है हमारे घर से करीब 4 किलोमीटर दूर। तो और जाना भी मुझे सुबह ही था, कुछ ज़रूरी सामान था लाने के लिए। और बस हम चलते गए। सुबह रश उतना ज़्यादा नहीं था, वीकेंड है लेकिन अभी लोग ज़्यादा निकले नहीं थे। और यहाँ से पहाड़ों का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, सामने बिल्कुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखते हैं। और ये है कंगना रनौत का जो होटल है वो, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है द माउंटेन स्टोरी, और ये नगर रोड पे ही है। वापस आ गए तो हमारी पार्किंग में किसी और ने गाड़ी लगाई थी, वो चले गए, उसके बाद हमने लगाई तो थोड़ा टाइम लग गया हमें। बस गाड़ी पार्क करने के बाद हम ऊपर घर आ गए, थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। तो घर आते ही हमें भूख लग गई थी तो मैंने फटाफट आटा लगाया क्योंकि मैं आलू वगैरह सब तैयार करके गई थी, तो आज आलू के पराठे खाने थे। खाना वाना खाने के बाद मैं रेडी हो गई क्योंकि आज हमारा नेक्स्ट प्लान एक और था जो कि था हम मनाली जाएंगे। तो बस खाना वाना खा के फ्री होके 11:30-12 बजे हमें ये था कि हम लंच बाहर ही करेंगे और फटाफट निकल जाएंगे। बस रेडी होने के बाद हमने पी चाय, वो हमने अंदर बैठ के पी और उसके बाद हम चल पड़े। हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, धूप थी लेकिन हवा बहुत ज़्यादा थी। और आज का प्लान कुछ अलग था, वो था कि हम आज प्राइवेट बस में जाएंगे और उसके लिए हमने एक लिया शॉर्टकट, क्योंकि अदरवाइज़ हमें 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। तो शॉर्टकट तो बस छोटा सा ही है, तो किसी ने बताया था कि आप यहाँ से निकल जाओ। तो बस हम शॉर्टकट लेते लेते ये रास्ते में हमें इतना ख़तरनाक एक लेपर्ड नहीं सॉरी लिजर्ड मिला। तो बहुत ही बड़ा था, लेपर्ड मिल गया तो जान ही चली जानी है। और यहाँ ये भी हमसे पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। और इसी के साथ हम फटाफट पहुँच गए मेन रोड पे। और मात्र 5 मिनट नहीं लगे हमें नीचे उतरने के लिए, मतलब अगर हम जाएंगे तो यहाँ से 15 मिनट लग जाएंगे चढ़ाई पे, पर उतरने के लिए हमें 5 मिनट ही लगे। और वहाँ हम खड़े हो गए पेड़ की छाया में। धूप काफ़ी थी लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था, गर्मी का नाम नहीं था, तो खड़े होना बहुत आसान था। और देखते ही देखते हमारी एक प्राइवेट बस भी आ गई जिसको देख के हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और फटाफट हम बस में बैठ गए। और आज बहुत टाइम बाद हमने बस में ट्रैवल किया। फटाफट मैंने लोगों की वीडियो बनाई काफ़ी लोग मेरी तरफ देख रहे थे लेकिन मैंने फटाफट उनका एक शॉट लिया। मस्त लोग थे। और लोकल ट्रैवल करने के लिए प्राइवेट बस बहुत ही अच्छी होती है। और मात्र 15-15 रुपये में मतलब हमारा मनाली की टिकट कट गई। और इतनी खुशी थी कि आप पूछो मत। और बस ये बसेस का एक फ़ायदा और है, कहीं भी रोक लो कोई चिंता नहीं, कोई बस स्टॉप नहीं, कहीं भी रोक लो हाथ दो और बस रुक जाती है। तो फटाफट बस 10-15 मिनट में हम पहुंच गए मनाली। और ये है मनाली का व्यू, ये मनाली की पार्किंग है। और यहाँ साथ साथ ब्यास चल रही है बड़ी खूबसूरत, मतलब अभी तो ये बहुत खूबसूरत है, बरसातों को ये थोड़ा रौद्र रूप ले लेती है। और बस देखते ही देखते हम पहुँच गए मनाली बस स्टैंड। और करीब 15 मिनट हमें लगे, 15 रुपये में 15 मिनट में हम पहुँच गए मनाली। और मैं पहला बंदा था जो बस से उतरा। और यहाँ सारी बसेस पार्किंग में लगी थी। दिन में काफ़ी रश होता है क्योंकि प्राइवेट बसेस काफ़ी होती हैं। तो फटाफट मनाली उतर के बाहर मॉल रोड पे हम जैसे ही हमने पैर रखा तो हमें भूख लग गई क्योंकि टाइम हो चुका था, 2 बज चुके थे। तो हमें भूख लग गई और हमने हंट करना शुरू कर दिया कि कहाँ खाएंगे और देखना शुरू कर दिया। लोग काफ़ी खुश थे। आज ट्रैफिक रश भी काफ़ी था क्योंकि वीकेंड है तो रश था।
तो बस मेरे को मिला वहाँ मैड्रास कैफ़े जो कि है माल रोड पे ही, और मैंने सोचा कि कुछ इडली डोसा कुछ ऐसा खा लेते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो हमें कोई सीट नहीं दिखी, पर हम 2 ही लोग थे तो थोड़ा सा अरेंजमेंट हो गया, एक छोटा सा सेटअप मिल गया 2 चेयर्स का। और बेटा सोया हुआ था, अभी वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है कि मैं ये कहाँ आ गया। और फटाफट वहाँ हमने मेन्यू लिया, और मैंने खाना था मसाला डोसा, और अभिनव ने ली घी पौड़ी इडली पता नहीं क्या, और ये थी वो इडली घी से भरी हुई थी। तो मेरे को तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें, मेरे को मसाला डोसा खाना था। टेस्ट वाइज ओके था। यहाँ 375 रुपये का बिल भी कट गया हमारा। सर्विस अच्छी थी, फास्ट थी। बस उसके बाद हमने ली एक सॉफ्टी, और तीनों ने मिलके वो सॉफ्टी खाई। और यहाँ मैंने एक घर देखा मॉल रोड की बैक साइड पे, आंटी ने पूरा जंगल बना रखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मेरे को चाय का मन हुआ, हम गए चाय पीने, और यहाँ भैया चाय डाल रहे हैं लेकिन सारे कप लीक निकल रहे हैं उनके, तो वो ट्राई कर रहे हैं। और बस साथ ही साथ फिर मैंने अदरक और मसाले वाली चाय ली, एनर्जी आ गई। और देखते ही देखते वहाँ बारिश इतनी लगी, अभी इतनी धूप थी और एकदम से बारिश लगी, तो मैं अपना कप लेके इधर उधर भागने लगी, कहीं शेल्टर मिल जाए और मैं छुप जाऊं। तो बस कैसे तैसे करके मैंने चाय पी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक स्कूटी रेंट कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो वाले हडिम्बा टेम्पल का 400 रुपीज़ मांग रहे थे, जो कि वर्थ नहीं था। तो हमने सोचा एक स्कूटी रेंट करते हैं। तो ये हमने स्कूटी एक रेंट की करीब 4 सवा 4 बजे, टाइम तो बहुत कम था। जैसे स्कूटी लेके निकले ट्रैफिक में फंस गए। और क्योंकि आज ऊपर हडिम्बा टेम्पल में मेला है, और वैसे भी वीकेंड है तो रश काफ़ी है। तो स्कूटी लेके सीधा हम कहीं और ना जाके फटाफट पेट्रोल पंप पे गए, क्योंकि इनमें ज़्यादा पेट्रोल तो नहीं होता है। तो हमने वहाँ डलवाया 200 रुपये का पेट्रोल, जो कि हमारे लिए काफ़ी था। और बस उसके बाद हम चल पड़े हडिम्बा टेम्पल की तरफ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, कैसे तैसे करके, चढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा है, मतलब 2-3 जो टर्न है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है और काफ़ी स्टीप है। तो जैसे तैसे करके हम एक्टिवा पे ऊपर पहुंच गए। और आज वहाँ था मेला, तो रश काफ़ी रास्ते में हमें ज़्यादा मिला। गाड़ी पार्क करने के बाद हम सीधा मेले में एंटर हो गए, जिसकी शुरुआत इन सॉफ्ट टॉयज़ के साथ हुई। और बस चलते चलते वहाँ आप हिमाचल में जाओ और आपको पकौड़े और जलेबियाँ ना दिखें, ऐसा हो नहीं सकता मेलों में। और हमने भी वो मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, 20 रुपये के पकौड़े और 20 रुपये की जलेबियाँ हमने भी ख़रीद ली। और सच पूछो तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद थी, पता नहीं कैसे वो स्वाद थी, मेरे को नहीं पता। वैसे हम अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत मन कर गया देख के। और दूसरी जो चीज़ हमें अच्छी देखने को मिली कि आज देवता जी खुद बाहर आए हुए थे, क्योंकि मेले की आज स्टार्टिंग थी हडिम्बा टेम्पल की, और वहाँ चल रही थी नाटी। और ये देवता जी बाहर आए हुए हैं, ये है हडिम्बा माता और उनके पुत्र कटोचकच। इस म्यूज़िक के साथ वहाँ चल रही थी नाटी, जो कि इनका लोकल डांस है। तो बस वही सब देखने के बाद हम एंटर हो गए मेले में। और मेले तो हमेशा सेम होते हैं, वहाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से माइक लगे हुए थे, कुछ लोग मुंह से बोल रहे थे 100 के 4, 100 के 4, 50 के 2, 50 के 2। तो वह सब देखते देखते तो मेला तो सेम ही होता है। यहाँ एक वेंडर ऐसा भी था जिसने लिख के लगाया हुआ था 7 रुपये में कोई भी चीज़। तो मतलब ऐसी चीज़ें थी। तो ऐसे मेले तो हमने काफ़ी देखे हुए थे, लेकिन वो देवता जी देखने वाली अलग चीज़ थी हमारे लिए। तो ये सब देखते देखते सुनते सुनते हम पहुंच गए अंदर हडिम्बा टेम्पल। और ये शायद काफ़ी लोगों ने ये देखा हुआ है। और यहाँ देखते ही देखते वहाँ एक और देवता आए, जो कि काफ़ी बड़े देवता। इनकी वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, तो मैं ज़्यादा बना नहीं पाई। काफ़ी ज़्यादा लोग उनके साथ थे, तो पूरे गाँव के लोग आते हैं जब देवता आते हैं। तो यहाँ वो देवता प्रणाम कर रहे हैं उनको। तो ये दोनों देवता आपस में मिल रहे हैं। और यहाँ जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो है हडिम्बा, और राइट साइड है वो है कटोचकच। तो यहाँ हमने उनके दर्शन किए, और बस उसके बाद स्कूटी लेके हम निकल पड़े ओल्ड मनाली, क्योंकि हमें 200 रुपये का तेल भरवाया हुआ था और वो हमें फूकना था बेसिकली। तो हम पहुँच गए ओल्ड मनाली, जहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा गंदी है। ठक 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 करते हुए हम पहुँच गए मनु टेम्पल, जो कि बिल्कुल ओल्ड मनाली के एंड में है। काफ़ी चढ़ाइयाँ हैं वहाँ, 2-3 मोड़ यहाँ भी बहुत ख़तरनाक है। स्कूटी की बस हो गई थी। और
गांव से लेते लेते जाते जाते, पर ये है कि आप बोर नहीं होंगे, शॉप्स ही शॉप्स मिलेंगी। तो ऊपर हम पहुंच गए प्रॉपर गांव में, और ये है मनु टेम्पल, जिसके अंदर हम नहीं गए थे, बाहर से ही हमने दर्शन किए क्योंकि बेटा सो रहा था। और फिर उसके बाद हम नीचे आ गए तो यहाँ देखा कि लोग कुछ एडवेंचर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों करते हैं भाई, इनका तो काम है। पर आप प्लीज़ अपनी जान के साथ रिस्क मत लिया करो और ऐसा एडवेंचर मत किया करो, ये सिर्फ दूर से ही देखने के लिए अच्छे लगते हैं। और बस ये सब देखते देखते हम पहुँच गए मॉल रोड। और यहाँ सड़कें थोड़ी अच्छी हैं, और टाइम 7 बज चुके थे, तो स्कूटी का टाइम भी हमें वापस करने का था। तो बस काफ़ी ट्रैफिक था उस टाइम, और हम पहुँच गए 7:15 बजे, 7:30 बजे के करीब स्कूटी वापस करने। और उसके बाद चाय पीने का मन था, ठंड काफ़ी हो गई थी, तो हम पहुँच गए हिमाचल टूरिज़्म के जो होटल है माल रोड पे, वहाँ मैंने ली चाय, अभिनव ने ली कॉफ़ी, और मैं एक पराठा पैक करके लाई थी वो। ये सब करने के बाद हम पहुँच गए बस स्टैंड, क्योंकि हमें बस से वापस जाना था। और वहाँ हमारे साथ बहुत बड़ी लोल्स हो गई, और वहाँ हमें पता चला कि बस तो 7 बजे लास्ट थी। तो जितनी खुशी मैंने सुबह मनाई थी 15 रुपये वाली, उतनी सारी ख़राब होने वाली थी हमारी। और उसके बाद हम बाहर खड़े हो गए, हमने टैक्सी और ऑटो से पूछना शुरू किया, कुछ लोगों ने मना ही कर दिया, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। तो बस कुछ टाइम बाद जैसे तैसे करके हमें एक टैक्सी मिली, और उसने 400 रुपया मांगा। तो बस हमने फटाफट ली, क्योंकि 8:30 का टाइम हो चुका था, बच्चा हमारे साथ था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये टैक्सी हमें घर तक नहीं मिली, गांव के नीचे तक मिली थी, तो वहाँ से हमें वॉक करना था। तो हमने इतने में भी बहुत शुक्र मनाया कि हमें एटलीस्ट टैक्सी मिल गई है। और बस फिर हमें ये गांव में 2 बच्चे मिल गए, जिनके साथ बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हम घर कब पहुंच गए। ये बच्चे हमारे घर के पास ही थे, तो बस इनसे बातें करते करते हम ऊपर घर तक पहुंच गए। और इसी के साथ एक और दिन ख़त्म हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा था। और अगर आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।